हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको उपसर्ग डिटेल में समझाया था, तो आज हम प्रत्यय को डिटेल में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। प्रत्यय। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयां हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे हमने उपसर्ग किए थे वो भी अर्थवान होते हैं, दूसरे मूल शब्द के साथ मिलकर वो अपना नया शब्द बनाते हैं। उसी प्रकार प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयां होती हैं, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग में हम मूल शब्द को हम पहले लगाते हैं, यानी कि ये मूल शब्द है उसके साथ हम पहले क्या लगाएंगे, उपसर्ग, वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रत्यय जो है मूल शब्द के लास्ट में लगाते हैं, अंत में लगाते हैं, और अंत में लगाने के बाद ये वो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आज हम प्रत्यय को डिटेल में करते हैं। उपसर्गों की तरह इनका भी अपना अर्थ होता है। इनका प्रयोग भी शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र मीन्स जैसे मूल शब्द, मेन वर्ड जो है वो स्वतंत्र होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन इसको हम वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, इसको हम मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं। अब जैसे मूल शब्द हैं उसके साथ हम प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, सुंदर। सुंदर के साथ हमने ता लगा दिया तो क्या बन गया, सुंदरता। मनुष्य प्लस तव, आधा तो वो, मनुष्य तव। प्यास प्लस आ, प्यासा। ईमान प्लस दार, ईमानदार। राष्ट्र प्लस ईय, राष्ट्रीय। सुख प्लस ई, सुखी। ये ता, तव, आ, दार, ईय और ई, ये सब क्या थे, प्रत्यय। हमने मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वो मीनिंग भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और हमें एक नया शब्द मिल जाता है। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं। एक संस्कृत परंपरा के आधार पर, दूसरा प्रकार्य के आधार पर। संस्कृत में दो तरह के प्रत्यय मिलते हैं। कुछ प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते थे भी, पहले भी बनाते थे। ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता था। इसके अलावा कुछ प्रत्यय क्रिया के साथ या क्रिया के अलावा अन्य शब्द जैसे संज्ञा, विशेषण, अवयव आदि के साथ लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। तो ऐसे प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संस्कृत परंपरा के आधार पर है, सेम ऐसे ही हिंदी के आधार पर है। हिंदी के प्रत्ययों को भी हम सेम ऐसे ही वर्गों में बांटते हैं जैसे संस्कृत परंपरा के आधार पर बांटे जाते हैं। यानी कि पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब हम कुछ कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल देखते हैं। कृत का है, जैसे प्रत्यय हमने लगा दिया अक, तो क्या बन गया, अगर हम मेन शब्द के साथ जोड़ेंगे तो नर्तक। ना के साथ ओढ़ना, दार देनदार। और तद्धित प्रत्यय में अगर तव लगा देंगे तो देवत्व, ई लगाई तो खेती, यानी कि मेन शब्द खेत है उसके साथ हमने ई अगर लगा दिया तो क्या बन गया, खेती। तो अब हम संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय भेद करते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे अक एक प्रत्यय है। अगर हमने कोई भी मूल शब्द के साथ अगर जोड़ दिया अक को, जैसे
अब इसमें देखना, पाठक, गायक, लेखक, नायक, धावक। पाठ के अंदर अगर हमने अक जोड़ दिया तो क्या बन गया? पाठक। ऐसे ही गायक बनना है, लेखक बना है, ये सब में प्रत्यय जोड़ा हुआ है। उक में भिक्षुक, भावुक, एता, नेता, अभिनेता, विक्रेता। ये एग्जाम में ऐसे आपको प्रत्यय कुछ वर्ड दे देंगे, उसने आपको जो कुछ नए वर्ड्स आपको 2-2 या 3-3 बनाने हैं। जैसे अक्कड़ दे दिया तो क्या बनेगा? भुलक्कड़, घुमक्कड़। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा, कमाऊ, खाऊ, उड़ाऊ। हार, होनहार, खेवनहार, सेवनहार। ऐसे ही क्रिया का कर्म, ये प्रत्यय भी क्रिया के मूल रूप धातु में लगते हैं। जैसे कोई भी क्रिया हो, वर्ब लगी हुई हो, वर्ब के साथ अगर हमने ना कर दिया तो कैसे बनेगा? ना से कौन से वर्ड बना सकते हैं हम? जैसे खाना, गाना, बिछोना। नी से चटनी, बेलनी, सूंघनी, वनी, दिखावनी, उठावनी। अगर क्रिया का परिणाम हो ऐसे, आई से क्या वर्ड बनेंगे? आई जो बता रही हूँ वो है प्रत्यय। पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई। आन, आन से पहचान, मिलान, उठान। आवट, मिलावट, सजावट। ई, बोली, हंसी। क्रिया करने के साधन जो है, ये भी पॉइंट है। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने के साधन का बोध कराते हैं। कैसे? अगर अन प्रत्यय लगाकर हम कौन से वर्ड बना सकते हैं? चिंतन, मनन, भवन, करण। नी से चलनी, फूकनी। ई, फांसी, धुलाई, सफाई। और क्रिया करने के योग्य होने में ऐसे वर्ड भी हैं, जैसे अन्य आपको एक प्रत्यय दे दिया, क्या बनेगा? कथनीय, करणीय, पठनीय। य अगर दे दिया, गेय और देय। ग को एक ही मात्रा, साथ में य। ऐसे ही दे को एक ही मात्रा और य। कुछ और शब्द देखो, जैसे संज्ञा से संज्ञा में, ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगकर संज्ञा शब्दों की ही रचना करते हैं। जैसे प्रत्यय है इया। इया से हम कोई उदाहरण देते हैं, बता रही हूँ मैं कि कैसे हैं। डिबिया, खटिया, बिटिया। आर, लुहार, सुनार। पन, बचपन, लड़कपन। ड़ा, मुखड़ा, दुखड़ा। पा, बुढ़ापा, मोटापा। कार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। हारा, लक्कड़हारा, पालनहारा। ऐसे विशेषण से संज्ञा, ये प्रत्यय विशेषण शब्दों में लगकर संज्ञा शब्द बनाते हैं। जैसे प्रत्यय है ता, तो ता से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? सुंदरता, योग्यता, महानता, महता। आस, मिठास, खटास। आई, आई से शब्द बनेंगे अच्छाई, बुराई, मिठाई। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट। संज्ञा से विशेषण, ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों से जुड़कर विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे प्रत्यय है हमारा आ। आ से कौन से शब्द बनेंगे? भूखा। इस भूखा का मतलब आप समझ लेना, भूख है वो है मेन शब्द, मूल शब्द। इसके साथ अगर हमने भूख प्लस आ कर दिया तो वो बन जाएगा भूखा। प्यास प्लस आ, प्यासा। ठंड प्लस आ, ठंडा। ये समझ लेना आप। ईला, जहरीला, शर्मीला, बर्फीला। ईन, रंगीन, नमकीन, शौकीन। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा।
क्रिया विशेषण से विशेषण, ये प्रत्यय क्रिया विशेषण शब्दों में लगकर विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे ला हमने प्रत्यय लगाया, अगला, निचला, मंझला आदि। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये स्टूडेंट्स संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय भेद थे। अब जो दूसरा हम कर रहे हैं इसका पार्ट, वो है प्रकार्य के आधार पर प्रत्यय भेद। ये प्रकार्य क्या होता है? प्रकार्य मीन्स फंक्शन। इसमें हम लिंग पुल्लिंग जैसे बनाते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, तो ऐसे, या भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो ऐसे जो शब्द हैं वो प्रकार्य के आधार पर होंगे, क्योंकि उसके फंक्शन के आधार पर हो जाते हैं। अब जैसे लिंग परिवर्तक प्रत्यय होते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनते हैं। जैसे आ है प्रत्यय, अगर हमने बाल एक वर्ड दे दिया तो ये पुल्लिंग है। बाल प्लस आ बाला, सुत प्लस आ सुता, प्रिय प्लस आ प्रिया, शिष्य प्लस आ शिष्या। ऐसे ही आप आनी से बना सकते हैं, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। आइन से पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन। इका से गायक गायिका। गायक कहने का मतलब गायक जो है वो मेन शब्द है, अगर हम प्लस इका कर देंगे तो गायिका। नायक से नायिका। पंडित से जैसे पंडिताइन, आइन बन गया। तो ऐसे जो शब्द हैं वो प्रकार्य के आधार पर होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं। जैसे बसंत के साथ हमने ई जोड़ दिया, क्या बन गया? बसंती। धन धनी, लोभ लोभी, बैंगन बैंगनी। ऐसे आ अगर लगा दिया, भूख प्लस आ भूखा, प्यास से फिर प्यासा, लू छोटे ऊ की मात्रा, कृपा से कृपालु, दया से दयालु। तो ऐसे वर्ड जो है लग जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। एग्जाम में अगर आपको कह दें कि बुद्धिमान, गुणवान, डरावना, इसका मेन शब्द, मूल शब्द और इसका प्रत्यय छांटो, तो आपने बुद्धिमान में जो मेन शब्द है वो है बुद्धि और मान क्या है? प्रत्यय। ऐसे ही गुणवान में गुण है मूल शब्द, वान है प्रत्यय। डरावना में डरा नहीं बोलना, डरा वर्ड नहीं है, मेन वर्ड है डर। तो डर प्लस आवना क्या बन गया? डरावना। लोभ प्लस आवना लुभावना। ये ऐसे बनेंगे। आगे और एग्जाम्पल देखो। आवट, ये भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं। मिल प्लस आवट मिलावट, बन प्लस आवट बनावट। अब आस से क्या क्या बनेंगे? मिठास खटास, यानी कि मीठा शब्द है उससे हमने मिठास बना दिया, खट्टा से प्लस आस को जोड़ के खटास बना दिया। आहट अगर हो वर्ड प्रत्यय तो चिकना से चिकनाहट। और आई में भला भलाई, बुरा बुराई। बुरा और भला मेन शब्द हैं। ऐसे ही व्यवसाय बोधक होते हैं। व्यवसाय कोई बिजनेस का है जो काम धंधा है, जैसे लोहा का जो काम करता है, अगर हम कह दें लोहा प्लस आर क्या बन गया? लुहार। सोना से सुनार। वाला दूध वाला। जादू से प्लस गर लगा देंगे जादूगर। सौदा सौदागर। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं, जैसे स्थान बोधक में पंजाब है, पंजाब में प्लस हमने ई कर दिया, क्या बन गया? पंजाबी। बंगाल प्लस ई बंगाली। चीन प्लस ई चीनी। जापान जापानी। ऐसे ही भारत के साथ ये जोड़ दिया, क्या बन गया? भारतीय। और कुछ ऐसे प्रत्यय हैं स्तरबोधक, थोड़ा स्टैंडर्ड स्तर देखते हैं। जैसे हम तर और तम लगाते हैं, इंग्लिश में तुम डिग्री करते हो तो ऐसे हिंदी में भी है। उच्च जैसे मेन वर्ड है, उच्च से उच्चतर उच्चतम। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। लघु
लघुतर, लघुतम। तो लघु मेन शब्द है, तर और जो तम है वो है प्रत्यय। ऐसे ही बाहर विदेशी शब्दों जो आते हैं प्रत्यय वो भी हैं। आना, साल के साथ प्लस आना कर दिया तो क्या बन गया? सालाना। मेहनत के साथ हमने आना कर दिया तो क्या बन गया? मेहनताना। रोज़, रोज़ाना। और ऐसे ही नाक अगर हो तो वर्ड जो है कैसे बनेंगे? नाक अगर जोड़ते हैं लास्ट में, खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक। ऐसे ही अंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज, नज़रअंदाज। बाज में धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज। कई बार स्टूडेंट्स ये पूछ लेते हैं कि आप इसके अंदर से उपसर्ग भी छांटो और प्रत्यय भी छांटो प्लस मूल शब्द भी छांटो। ये दोनों भी आ सकते हैं, यानी कि मूल शब्द के साथ प्रत्यय और उपसर्ग दोनों भी आ सकते हैं। ये कैसे? जैसे आपको एक वर्ड दे दिया उपकारक, आपको कह दिया कि इसके अंदर से मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय छांटो। तो मूल शब्द क्या होगा? आया इसमें मेन शब्द है कार। कार से पहले क्या लगा? उप हो गया उपसर्ग, और अक है, अक क्या हो गया? प्रत्यय, उपकारक। ऐसे ही अनुदारता, अनुदारता में मेन वर्ड क्या है? उदार। अन उपसर्ग, ता प्रत्यय। ऐसे तीन तीन भी पूछ लेते हैं। और कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें दो दो प्रत्यय आते हैं। वो कैसे? मेन शब्द है राष्ट्र, मानव, ईमान, खरीद। अब इसके अंदर दो दो प्रत्यय कैसे हुए? राष्ट्र प्लस ईय क्या बन गया? राष्ट्रीय। और राष्ट्र प्लस ईय प्लस ता क्या बन गया? राष्ट्रीयता। ऐसे ही मानव प्लस ईय प्लस ता मानवीयता। ईमान प्लस दार प्लस ई ईमानदारी। खरीद प्लस दार प्लस ई खरीददारी। तो ऐसे दो दो प्रत्यय भी आते हैं और पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आपने मेन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेन शब्द कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है और इसके साथ प्रत्यय कौन सा लगा है। जब छांटने आ जाएं तो आप उस प्रत्यय को छांट कर मेन शब्द को अलग कर दिया करो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हमने ना वर्ड दे दिया तो ना से हमने दे दिया प्रत्यय ना, तो वो ना में नानी, नाना ऐसे बना देते हैं, वो गलत है। पहले आप अपना मूल शब्द देखो, उसके बाद देखो कि हमने प्रत्यय कौन सा लगाना है। तो इसमें अब जो खास बात है, थोड़ी ध्यान देने योग्य बातें एक बार दोबारा सुन लो। प्रत्यय शब्दों के छोटे छोटे अंश होते हैं, अर्थवान तो होते हैं लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते। ये मूल शब्द के साथ बंध कर ही रहते हैं। मूल शब्द के साथ बंध कर रहेंगे तभी वो अपना अर्थवान बनेगा और उसके अंदर से मीनिंग थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि इसका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। शब्दों की तरह इसका भी कोई ना कोई निश्चित अर्थ तो होता ही है। प्रत्यय शब्द अंत में जुड़ते हैं, मेन शब्द के साथ अंत में। प्रत्ययों का वर्गीकरण जो भेद है उसको वर्गीकरण करते हैं, वो दो आधार पर हम कर सकते हैं। पहला आधार है संस्कृत परंपरा के आधार पर और सेकंड प्रत्ययों के प्रकार्य के आधार पर। प्रकार्य मीन्स फंक्शन, फंक्शन के आधार पर। संस्कृत परंपरा के आधार पर दो प्रकार के इसके प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के प्रमुख भेद हैं। किस किस आधार पर? हम फंक्शन के आधार पर ये प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं। पहला है लिंग परिवर्तक प्रत्यय, दूसरा विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा आदि बनाने वाले प्रत्यय, व्यवसाय बोधक प्रत्यय, स्थान बोधक प्रत्यय और स्तर बोधक प्रत्यय। इसके द्वारा हम प्रत्यय लगाकर हम नया वर्ड बना लेते हैं। हिंदी में अनेक शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से भी
होती है। ये भी पॉइंट आप याद करके रखना। तो ये मेन बातें थी। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल करके आपको समझाया है। मुझे आशा है कि अब आप लेसन को पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।